तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी भी। हम्म, चलाओ एक बार कोड चलाओ। हाँ, अभी आ वो गई स्क्रीन। करके स्टार्ट हो गया। अच्छा आकाश, एक चीज बताओ। हाँ जी। जब आप P1 में आपने ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक आपने हम्म। टेस्टिंग को लेके क्या आपके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है? वैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि थोड़ा सा मतलब काफी इजी है। मतलब अभी तक जितना पढ़ा उतना तो बहुत बेसिक सा लगा मेरे को। कुछ भी ऐसे हम्म, चैलेंजिंग नहीं लगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। आई मीन कुछ हम्म, बेसिक चीजें हैं जो एक बार समझ आ जाएगी उसके बाद तो एवरीथिंग इज लाइक कि मतलब ब्रेड एंड बटर टाइप की, मतलब कर लो बस हो जाए ऐसा वाला केक वेक टाइप ना। सीन। हाँ, बहुत ज्यादा। बाकी अब मैं चाहता हूँ हम्म, थोड़ा और कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा चैलेंजिंग हो, थोड़ा और कुछ और चीजें हो हम्म। इसमें मतलब। वो तो सब तो आपको जब अगर आप रियल प्रोजेक्ट जाओगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जहाँ पर तो हम्म, अभी आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। एक मिनट ना। यार लैपटॉप इससे की ये फैन की आवाज। चेंज किया था। क्या चीज? ये मैंने चेंज किया था, मतलब इसमें क्लिक ऑन एड न्यू रिकॉर्ड वाला जो है ना, वो जो चीजें हम्म। वो फॉर लूप के अंदर डाली थी। समझ गया। ठीक है, चलाओ एक बार इसको, ठीक चल है। रहा है। अच्छा, मेरे क्या कहते हैं, लैपटॉप के फैन की आवाज आ रही है क्या? मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? जो लैपटॉप का फैन होता है उसकी आवाज आ रही है क्या, अजीब सी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है। आ भी रही तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कुछ भी हो रहा है, तो ठीक है। अच्छा, मैनेजेबल है। हाँ। ठीक है, चल। कि लास्ट की तो एंट्रीज में, ठीक है, ये program के through। और इसका रिपोर्ट। एक मिनट ना मुझको। मैं रिपोर्ट ओपन करूँ या नहीं करूँ? हाँ कर दो, बस एक मिनट देना मुझे, मैं देख रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी अननेसेसरी चीजें मैंने कमेंट। हाँ सही है, ये सब चीज़ एक्सपीरियंस में काम आएंगी। अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो कमेंट कर देते हो। जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अभी तो हम क्या कहते हैं, जावा कर रहे हैं, जब मेवन करेंगे तब आपको और चीज़ें दिखाने को मिलेगी। और मैं कुछ कह रहा था, हाँ, ये बताओ कि आपका जो ईयर गैप वो कितना है? क्या बोला आपने? ईयर गैप आपकी बैचलर कब की है? बैचलर मैंने एक्चुअली ओपन से की थी, तो आई स्टार्टेड इन 2018। और वो मेरा मतलब मैक्सिमम आपको डिस्टेंस लर्निंग वाले 6 ईयर देते हैं अपनी बैचलर्स कंप्लीट हम्म, करने के लिए। तो सो आई टुक द मैक्सिमम टाइम ऑफ अमाउंट, कि मतलब पूरा 6 साल ले मैक्सिमम लिया टाइम। तो। हाँ, तो बढ़िया, सब ठीक ट्वेंटी है। ट्वेंटी फोर में मेरा हुआ पूरा।
ऐसा क्यों किया भाई, आपने 6 साल क्यों ले लिए? बिकॉज मैं बता रहा हूँ, आई वॉज वर्किंग एज वेल एट दैट टाइम, और मैं उस समय इवेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, तो शादी वगैरह का सीजन होता था तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था एग्जाम वगैरह दे पाने का, और हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, तो उसके लिए ना हम्म, मतलब कॉलेज अटेंड करना पड़ता था फॉर अ होल मंथ अप्रोक्सीमेटली, रेगुलर बेसिस पे। तो प्रैक्टिकल्स में ऐसा होता था कि आपको मतलब बुलाया जाता था कॉलेज में, और सब कुछ होता था, प्रैक्टिकल करवाया जाता था, तो वो मैं नहीं टाइम दे पाता, तो मेरे प्रैक्टिकल की वजह से मेरा काफी टाइम चला गया उन सब चीजों में, मैं नहीं कर पाया, तो मैंने जॉब तो छोड़ी, इस उसके बाद आई परसुएडेड माय ग्रेजुएशन टोटली। मतलब 6 साल आपने लिए 3 साल की डिग्री के लिए, तो उसको डिफाइन कैसे करोगे अगर इंटरव्यू पूछेगा तो? आई मीन ये आप मुझे बताओगे कि मुझे कैसे टैकल करना है इस चीज को। मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या ही बोलूँगा मैं भी, अगर मैं होता तो। रीज़न ये है ना, क्योंकि 6 साल, मैक्सिमम 4 साल सोच सकता है इंसान, 5 साल गिर पड़ के सोच सकता है कि चलो बहुत इमरजेंसी मेडिकल वगैरह हो गया होगा, पर 6 के 6 साल दे दिया आपने। ठीक है, देखना पड़ेगा इसके बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि इंटरव्यूअर, खैर देखते हैं इस बारे में भी, क्योंकि आपका जब अच्छा ईयर देखा जाएगा। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अंकित has told me to apply start applying on job portals ऐसा कुछ करके, तो उस हम्म, रिज्यूमे में एक और चीज लिखी हुई थी अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क, कुकुम्बर, हम्म, और उसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है, तो मतलब क्या सीन है हाँ उसका, ऐसे क्या हाँ, उसकी टेंशन नहीं, वो सब मैं चीज़ें बताऊंगा कुकम्बर क्या होता है। ठीक है। है? ओके, हाँ, ठीक है, सो बस ये शुड है आई कि स्टार्ट अभी, अप्लाइंग ऑन जॉब पोर्टल? हाँ, यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ना रियल, जब प्रैक्टिकल में आओगे तब आपको ज़्यादा जानने को मिलेंगी। हालांकि कभी भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो उस चीज़ के लिए बैठे रहेंगे, पर अगर अप्लाई कर रहे हो और जॉब आ रही है तो उसको छोड़ो मत, क्योंकि ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग अभी हमारी कंपनी में हायरिंग है, तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पर यार ईयर मैं कुछ सोच के हैरान हो रहा हूँ कैसे डिफेंड करेंगे। ठीक है, मैं खुद सोचता हूँ, और इफ यू केम अप विद समथिंग मच बेटर तो प्लीज डू टेल मी, बाकी आई विल आल्सो ट्राई टू काइंड ऑफ। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है करना तो है ही। कोड भी आपका चल रहा है, और एक बार मुझे अपनी पेज क्लास दिखाओ। क्या दिखाना था आपको? पेज क्लास, पेज क्लास। एक मिनट में चार्ज करा रहा हूँ लैपटॉप पे, I got it down, कोई नहीं। उसकी। ठीक है, पेज क्लास दिखाओ। पेज क्लास? कौन सी, वेब टेबल्स वाली पेज या फिर कौन सी? हाँ हाँ, वेब टेबल, वेब टेबल। यही है, ऑलरेडी ओपन ऊपर करना है स्टोरी पर। है, वेट। आपने एडिट एक किसमें मेथड में कर दिया? मैं समझा नहीं, क्या बोला? एडिट जो आपने किया वो एक ही मेथड में किया, वो सेम मेथड में कर दिया, या फिर किसी और मेथड में किया है एडिट, एडिट वाला सेक्शन? एडिट तो नहीं किया मैंने, ऐड करी डिटेल्स खाली, एडिट वाला ऑप्शन नहीं, मतलब एडिट जो जो एडिट करना था वो दूसरा मैंने किया था, वो तो मैंने सब वो कर दिया ना, कमेंट आउट कर दिया हमें। आपने इससे पहले दो प्रोग्राम, दो चीजें दी थी करने के लिए, एक तो डिटेल्स हाँ एंटर करनी है और एक एडिट करनी है, ठीक है? हाँ तो हाँ हाँ। बेस्ड ऑन यस्टरडेज क्लास मैंने सिर्फ एंटर डिटेल का प्रोग्राम बनाया, एडिट करने का नहीं बनाया। अच्छा, अभी एडिट करने का नहीं बनाया ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे edit। हाँ, तो ये सिर्फ एंटर डिटेल्स का है, एडिट का मैंने नहीं बनाया अभी तक। ठीक है, तो मैं करवा दे रहा हूँ आगे, क्योंकि अगर आपने किया हो तो फिर मैं उसको छोड़ के ना आगे चलता, और कोई नहीं, मेरे को लगा नहीं आपने मेरे, कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते ओके। हैं। ठीक है, स्ट्रीम था ना, मुझे बताइए।
विजिबल है स्क्रीन शायद शेयर करी हुई मैंने। हाँ विजिबल है yes। ठीक चलो प्रोग्राम ठीक है, ये पेज क्लास है ठीक। और हमारी वेबसाइट ये भी ठीक। जैसे जैसे यूजर इसमें एंटर करेगा वैसे वैसे नीचे लिस्ट क्या होती रहेगी, एक्सपेंड होती रहेगी। ठीक है, लिस्ट एक्सपेंड हुई तो नॉर्मल सी बात है, नीचे डेटा मतलब ऐड हो रहा है। अब इसको एडिट कैसे करेंगे? एडिट करने का सिंपल वे है, देखो एक चीज़ याद रखना, जो वेब टेबल अभी आप देख रहे हो ऐसा नहीं है कि वेब टेबल हमेशा जब भी आप कभी भी देखोगे किसी भी वेबसाइट पे तो आपको ऐसी ही मिलेगी। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वेब टेबल उसने कैसी बनाई है। पर हाँ, आपने वेब टेबल फेस करी नहीं करी ये मैटर करता है, क्योंकि वेब टेबल में क्या होता है, मेन एक ही उसका फंक्शन होता है, उसमें डेटा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, मतलब ऐड होता है, एडिट होता रहता है और डिलीट होता रहता है। ठीक है, तो वो उसके फीचर होते हैं। हमने ऐड देख लिया एक्सेल से कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, हमने लूपिंग भी देखी कि कैसे हमारे पास जब एक से ज़्यादा डेटा हो तो हम एक ही मेथड में मतलब लूप लगा करके सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये देखा, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मतलब इसमें जो डेटा है उसको एडिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार जो मेरा प्रोग्राम बना हुआ है लास्ट टाइम जो फ्राइडे को बनाया था वही है, कुछ चेंज करने की जरूरत तो लगता है मुझे पड़ेगी इसमें। एक बार चला लेता हूँ उसको, फिर इसमें कुछ चेंजेस जो करना है वो करने के बाद अपना एडिट वाले सेक्शन में चलते हैं। इसने सैलरी पिक नहीं करी तो सैलरी देखनी पड़ेगी, शायद डेटा में वो तो नहीं है। आपने डेटा कैसे एक्सेल के थ्रू बनाया था या फिर गूगल शीट के थ्रू? गूगल शीट के थ्रू। गूगल शीट के थ्रू, हाँ तो वो तो पता चलेगा ना डेटा कन्वर्ट करने वाला जो भी इशू था। हाँ हाँ मेरे को हाँ मतलब वो पता चल गया, मैंने दोबारा वीडियो देखी तब जाके मुझे थोड़ा याद आया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सैलरी सैलरी वाला कॉलम हमने पहले ले लिया, यहाँ पे देना चाहिए बाद में। ठीक है, आ गया हमारा कोड। सैलरी, एक मिनट, डिपार्टमेंट आप खाली रो वाला वो चेंज कर देना एलिमेंट, जो सैलरी का रो है वो 5 कर दो और डिपार्टमेंट का रो को 4। अब कॉलम इसमें सैलरी 5 है ना? हाँ और यहाँ पे 6 है। यस 1 2 3 4 5, और इसको 5 कर दूँ तो 4 कहाँ जाएगा? नीचे 4 आ जाएगा ना, ये आप वहां से उठा रहे हो ना डेटा एक्सेल से। काउंट मिसमैच होगा ना, या तो मैं कुछ एक कॉलम छोड़ रहा हूँ। देखो ना, नेम ईमेल एज सैलरी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे कौन कौन सा है? एज नहीं लिया ना मैंने, एज हाँ एज छोड़ दिया। एज भी है, ये रहा एज है। ईमेल तो मैं बता, नेम सरनेम ईमेल एज सैलरी डिपार्टमेंट, नेम मैं बता, ये रहा नेम, ये रहा। ठीक तो मैं बताऊं क्या दिक्कत हो रही है? हाँ मुझे थोड़ा बात यह है कि आपने जो कॉलम बनाया ना पहले, इसमें जो आप डेटा उठा रहे हो
आपने क्या करा है, मिसप्लेस कर दिया है। जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट रखना चाहिए था वहाँ पे आपने सैलरी रख दिया, जहाँ पे सैलरी रखना चाहिए था वहाँ पे डिपार्टमेंट रख दिया है। अब यही ना, डेटा तो आप, ऊपर नीचे आ गया हाँ ना ये। हाँ, बट इंस्टेड ऑफ रो ये सिंटेक्स लाइन को ऊपर नीचे करने के, आप उसका खाली चेंज कर दो ना डिजिट, इसको 5 कर दो, हाँ, 5 से उठाएगा समझ वो, गया। और इसको 4 कर दो। हाँ ये कहना चाह रहा है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। अब एक बार ट्राई करके देखो आप। हाँ, होने को तो ऐसे ही हो जाएगा, बस वही है, मैं सीक्वेंस ले बता रहा था। ठीक है, कहाँ गया ये? अब इसने डेटा कितना लिया है? एक ही लिया है ना, वहाँ तो दो है हमारे। एक ही लिया है बस, वहाँ पे दो डेटा, दो है ना हमारे पास। और वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऐड न्यू क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ वाला पर बटन ऐड, दोबारा क्लिक नहीं होगा। हाँ ऐड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो ऐड में रिकॉर्ड करते हैं। वैसे फेल हो गया होगा वो, फेल हो गया। ऐड में रिकॉर्ड स्टेप्स आपको पता ही है, बस वही है कि एडिट वाला जो सेक्शन है वो देखना पड़ेगा। टैक्स एक्स बात बनाने में दिक्कत होती है कोई? नहीं, एक्सपाथ तो अब बन जाता है। वो स्पैन वाला थोड़ा नया था, वो पहले नहीं पढ़ा था, इसके बाद वो भी समझ आ गया। ये ओवर ईट के बाद ना लैपटॉप का दिन। आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड तो कर रखा ना पहले से ही, मतलब उसका वो बना रखा होगा जाता एक्सपाथ। एक्स बात है कहाँ है? मतलब बिना वो ऐड तो न्यू रिकॉर्ड पे करे हुए। एक मिनट एक मिनट यार, ये लैपटॉप का सब ठीक कर देंगे। Recommended to register workbench subsequent। एक मिनट। दोबारा लॉन्च करना है। एक मिनट। ठीक है, ऐड में रिकॉर्ड टैक्स पता, ऐड में रिकॉर्ड स्टार्टिंग में ही हमने बनाया होगा। ये रहा। हाँ भाई, ठीक है, इसको डाल देते हैं लास्ट में। सबमिट ऐड रिकॉर्ड।
ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक, जैसे वहाँ डेटा अपडेट होगा तो नीचे क्या कर जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो मेरे को डेटा अपडेट करना है ऊपर वाला, कहीं का भी अपडेट करना हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ऊपर वाला अपडेट कर रहा हूँ, तो जो किस पे मतलब कहाँ से इसका वो क्या होना चाहिए फ्लो, अगर आपसे पूछे तो किस पे क्लिक करना चाहिए? सबसे पहले एडिट बटन पे क्लिक होगा, एडिट ये जो बटन पे, पेंसिल वाला है, पेंसिल वाला है। पेंसिल वाला है। ठीक है, हाँ। एडिट बटन मतलब यही है। तो हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मैं चाहूँ तो इसका सिंगल एक्सपोर्ट बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट बना सकता हूँ। तो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं डाउन, पेंसिल का बनाते हैं ये। देख रहे हो किस तरीके से काम कर रही चीज़ें। ये टीडी का मतलब पता है क्या होता है? टीडी का मतलब टेबल डेटा। ठीक है, टीडी मतलब टेबल डेटा। इस पे ये है देन डिव, डिव के अंदर आपको बटन मिलेंगे, 2 बटन है, एक आपका बटन ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। तो हमें कौन सा चाहिए? ये वाला। तो बनाते हैं इसको। ले लेते हैं क्लास से, बनाते हैं डिव बटन। ठीक है, कंटेन्स @ क्लास। क्लास ये आ गया। कितना है? 5, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड 5 है तो 5, अगर कल 6 हो जाएंगे तो 6। ठीक है, डिपेंड करता है कि लेंथ क्या ली है। ठीक, ये कर लेते हैं इसको कॉपी। ठीक है, चलो ये क्या है? ये सिंगल एलिमेंट है या फिर लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स है। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ठीक है, तो रैपर क्लास लगेगी। हाँ, हमारी को रैपर क्लास लगेगी। तो लिस्ट है तो लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, चलो रैपर क्लास बनाते हैं। ये इसकी मैं इसको नाम देता हूँ जैसे कि एडिट। ठीक है, देन इसको कर देते हैं रैपर क्लास में एड लिस्ट। ये रहा लिस्ट है, तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी प्रॉपर्टी java.util। ठीक है, ये आ गया हमारा लिस्ट इंटरफेस। इंटरफेस कह रहा हूँ, हाँ लिस्ट इंटरफेस, क्योंकि ये क्लास है इसकी। चलो नेक्स्ट, अब ये जो रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, ठीक है, इसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हमने एक एक्सपाथ जो बनाया है, अब उस कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा उसके ऊपर लॉजिक। तो एक मेथड बना देते हैं
जैसे मैंने दिया यहाँ पर पब्लिक वॉइड अपडेट, ठीक है, पब्लिक वॉइड अपडेट डिटेल्स। अब मेन मैटर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, जैसे कि अब मुझे ये बताओ, मेरे को जैसे यही अपडेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम एक्सेल जो हमने पाथ रखा है मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या, जितने भी हमारे ये क्या नाम है इसका एलिमेंट्स है, वेब एलिमेंट्स है, इसके ऊपर क्लिक करवाना है, चेक करना है जो हमें अपडेट करना है इंडेक्सिंग वाइज। ठीक है, अब हम ठीक है, ये हटाता हूँ, ये वाला, ये जो यहाँ पे एडिट बटन है, ठीक है, इसी की लेंथ के हिसाब से मैं डेटा अपडेट करना है। मान लो मुझे डेटा पहले अपडेट करना है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला। इसी हिसाब से चलते हैं, अपना एक लूप लगाते हैं, फोर लूप, ठीक है, देन इंट j इक्वल 0 सेमीकोलन सॉरी j लेस देन जो भी लिस्ट का साइज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉट साइज, ये हमारा मेथड। एक मिनट, नाम जो है इसका मैंने लगा रखा हुआ है, this is size column and then j plus plus। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो नो, ठीक है, चलो करते हैं अपडेट। सबसे पहले जो हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, उसमें से क्या लेना है हमें, मतलब उस पर क्या करना है, हमें क्लिक परफॉर्म करना है लेंथ के हिसाब से। हाँ हाँ, ठीक है, तो हमारे पास वे है, क्योंकि हमें किस पे क्लिक करना है, जे पे जितनी भी उसकी लेंथ है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके मतलब क्या, हम जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है हम क्या करते थे, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देते थे, डॉट क्लिक। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, तो उससे पहले जिसके ऊपर क्लिक करना है पहले उसको गेट करना पड़ेगा, देन उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्लिक, डॉट गेट जो भी हमारा इंडेक्सिंग है वो, एंड देन क्लिक। ठीक है, ये ठीक। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारा, क्योंकि डेटा अपडेट करना है, जैसे कि अगर मुझे नेम अपडेट करना है तो एक्स फैक्टर तो सेम ही होगा, काम गया इसका ये, क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फीचर क्या है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे, तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर। और मुझे पता कैसे चला, मुझे पता कैसे चल रहा है, क्योंकि जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो डेटा मेरे को सेम ऊपर दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका डेटा ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चला, क्योंकि जो ऊपर डेटा आ रहा है ये जो फर्स्ट रो पे है। ठीक, अब एक्स पाथ तो सेम ही होगा, ये वही एक्स पाथ होगा जब हमने ऐड डेटा किया था। ठीक है, तो हम उसी को उठा लेते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर पार्शियली अपडेट करना है, पार्शियली अपडेट करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नेम अपडेट करना, ठीक है, और उसका ईमेल, नेम और ईमेल अपडेट कर देता हूँ। तो एक्स पाथ ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही पड़े हुए हैं, ये रहे यहाँ पर तो मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज इसी को उठा लेता हूँ। आप चाहो तो अपना अलग से बना सकते हो, या तो इसी को उठा लो। नेम दिया मैंने, एंड देन मैंने दिया अपना ईमेल, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें क्या अपडेट करना है, डेटा आई में। ठीक है, सीट हमारी सेम है। आप चाहो तो देखो, जब हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, जब हम रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पास एक सीट वो होती है जो डेटा हमारे पास
एक्चुअल होता है, एक शीट दूसरी होती है जो हमारे पास डेटा अपडेट करना है। क्योंकि मान लो आज जीएसटी का जो प्राइस है कल चेंज हो रहा है, तो रेट चेंज होंगे, तो कंपनी जो भी क्लाइंट है उसने क्या किया, नए रेट के हिसाब से लिस्ट आपको प्रोवाइड करी, तो शीट नॉर्मल सी बात है चेंज होगी। तो आप चाहो तो उसका सेपरेट कोड बना सकते हो, या तो वहीं पे ही आप लॉजिक लगा करके एक ही कोड के अंदर पाथ दो दो रख सकते हो, डिपेंड करते हो कि अपने कमांड कर दीजिए। ठीक है, चलो अब हमें क्या अपडेट करना है, अपना डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है आई पे। क्योंकि लूप हमने जे का लगा रखा है, तो यहाँ पे आई आ रहा है, वो मतलब वो तो लूप क्लोज हो चुका है ना, लूप आई हम हमने एलिमेंट पहले ही। लूप हमने किसका लगाया है, जे का। हाँ। चलो जे पे देख लेते लगा करके, ये लो। अगर अभी मैं इसको चलाऊंगा तो क्या चलेगा? नहीं, अभी नहीं चलेगा। क्यों? मतलब मैं बता रहा हूँ, ये पता है क्या करेगा, ये डेटा इसमें मतलब क्लियर नहीं करा है उसने, उसके ऊपर ही डाल देगा वो। और आपने सबमिट हाँ कभी नहीं किया, अभी सबमिट भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि जो डेटा अपडेट हो रहा है उससे पहले हमें जो डेटा पुराना वाला है उसको हटाना पड़ेगा, उसे वरना क्लियर डेटा, करना पड़ेगा। हाँ डेटा वही आ जाएगा जो ऑलरेडी वहाँ पर है और जो नया है उसके साथ ऐड होकर के। तो क्लियर मुझे बिल्कुल। कब करना है, एडिट नेम से पहले करना है, एडिट नेम के बाद करना है? एडिट बटन के बाद क्लियर होगा, पहले एडिट वाला क्लिक करोगे तब जाके वो पॉपअप खुलेगा जिसमें पहला प्री एग्जिस्टिंग डेटा होगा। उसके हाँ बाद आपको क्लियर करना है, फिर आप उसे एंटर करोगे। ठीक है, तो सिंटेक्स बताओ क्या होगा फिर। और इसमें होगा एंटर नेम डॉट क्लियर। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेथड चला, देन क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद नेक्स्ट लाइन आई, नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल, बाद मूव करेगा फिर ईमेल क्लियर पे, करना होगा। देन फिर ईमेल क्लियर करना होगा। ठीक है, हाँ। एंटर ईमेल डॉट क्लियर, ये रहा। ठीक है, ईमेल पे आया, ईमेल उसने क्लियर करी, एंड देन आगे बढ़ा, उसने एंटर कर दिया डेटा। नेक्स्ट ईमेल उसने क्लियर करी, अब क्या करना है हमें? अब अगर यही दो चीजें हमें एडिट करनी तो सबमिट कर बटन क्लिक करना होगा इसके बाद फिर। हाँ, अगर ये दो करनी तो सबमिट कर दो, सबमिट कर देते हैं, ये रहा सबमिट। ठीक है, ये रहा सबमिट, क्लिक। ठीक है, अब बताओ अब चलेगा? मेरे हिसाब से शायद काम करना चाहिए। शायद काम करना चाहिए, लेट्स सी, चला लेते हैं, इसको कर देते हैं 4, क्या क्लास सेम है, हाँ ठीक है। तो हटाओ क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। मेथड का नाम ठीक है, एक्सेप्शन कोई आ रही है नहीं आ रही, लेट्स ट्राई। उसने पहले डेटा एंटर करना स्टार्ट किया, देन नेम पे गया, क्या यही था? समझ में नहीं, क्या हुआ? उसने काम नहीं कर। उसने क्या अपडेट किया पता है? देखो उसने सेकंड की जो था पहले वाले छोड़ के उसने सेकंड को टिक किया, ठीक है, देन जो ऑलरेडी हमने जो अपडेट किया था वो तो था ही, उसने इन दोनों को अपडेट किया, इसका नेम अपडेट कर दिया और इसका ईमेल अपडेट कर दिया, बाकी सब वैल्यू इसने सेम रखा। पर ऐसा क्यों? हमें तो पहले वाला इसने क्यों नहीं किया? हाँ, और यहाँ पे एरर दिया है, हालांकि अपडेट जो भी करता पर एरर तो नहीं आना चाहिए था ना, हमने इसमें कुछ थोड़ी फिक्स किया था।
एक चीज जरा सोचना, हम्म। ठीक है, मुझे ये बताओ, जब ये अपडेट कर रहा है, ठीक है, किसको अपडेट कर रहा है? जो भी एडिट वाले ऑप्शन है, मतलब जो भी नेम और ईमेल है वो। क्या बिल्कुल। हमने अपनी अपनी लूप को ये बताया है कि अपडेट किस इंडेक्स से करना है? क्योंकि हाँ, जो वेबसाइट है, इंडेक्सिंग। हाँ, क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर तो इंडेक्स नहीं है ना, बिल्कुल। है ना, उस पर तो कोई इंडेक्स नहीं है। बट अगर हमने इंडेक्स नहीं बताया तो ये सेकंड और थर्ड वाली एंट्री को क्यों एडिट कर रहा है, मतलब उसको ही क्यों? सेकंड और थर्ड वाली एंट्री को उसने क्यों पिक किया? आई मीन अगर हमने इंडेक्सिंग नहीं की तो इसको हाँ, अकॉर्डिंग टू द लूप सबको एडिट करना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको कर देना उसको सबको करना चाहिए था, मेरे हिसाब से। पर डेटा तो हमारे पास दो ही है ना। पहले दो ही था बस। अच्छा हाँ, सीट के हमारे पास। सीट हाँ सीट के अंदर तो दो ही डेटा है हमारे पास, अनलिमिटेड हाँ, तो है नहीं। समझ गया, समझ गया। ठीक है, तो डेटा तो हमारे पास दो ही है। हाँ, अब बात आती है कि वो उसने सेकंड वाले को ही क्यों लिया और थर्ड वाले को क्यों लिया, उसने फर्स्ट वाले को क्यों नहीं लिया। हम्म। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने जीरो इंडेक्स लगाया, बिल्कुल। ठीक है, पर इंडेक्स किस पे लगाया हमने? जीरो वाला क्लिक पे लगाया ना हमने। तो क्लिक मतलब हाँ, कौन सा? वो जो क्लिक मतलब कौन लिस्ट सा? का गेट, जो एडिट वाला है। एडिट वाला बटन के जो लिस्ट बनेगी पूरी वेब एलिमेंट की हाँ, उसके हमने पहले वाले। उस पे, हाँ, हमने उस पे लगाया इंडेक्स। बिल्कुल। ठीक है, हमने उस पे इंडेक्स लगाया है। हमने लिस्ट पे इंडेक्स, उस पे इंडेक्स नहीं लगाया जो डेटा वहां पर रखा हुआ है रो में। ठीक है, हमने उस बटन पे लगाया है, तो वो बटन पे ही क्लिक करेगा वो। तो ठीक है, हमने इंडेक्सिंग उस पर लगाई और जीरो एलिमेंट आ जाएगा उसमें, लिस्ट का जो जीरो वाला एलिमेंट होगा वो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट और जीरो एलिमेंट वो पहले वाले का ही तो एडिट बटन होगा ना। क्या चीज? जैसे हमने एडिट बटन का वेब एलिमेंट, हमने एक पूरा वो लिस्ट बना ली उसकी वेब एलिमेंट की, ठीक है, जो एडिट हाँ बटन, हाँ, उसमें जितने भी अवेलेबल एडिट्स हैं वो सब उसके अंदर लिस्ट के अंदर आ गए, ठीक है। ठीक है। अब इंडेक्सिंग हमने लगाई है उसी वेब एलिमेंट की लिस्ट पर, तो अकॉर्डिंग टू द लूप वो जीरो एलिमेंट उठाएगा, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। तो उस वेब एलिमेंट की लिस्ट में जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले का ही तो एडिट बटन होगा, उसको उससे तो हाँ, क्लिक करना चाहिए था। पहले वाले का ही होगा। ठीक है, देखो एक बार से दोबारा चलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अपना प्रोग्राम कहाँ से चलाते हो? डॉट एक्सएमएल फाइल से? कहाँ से? एक्सएमएल फाइल से तो नहीं चलाता मैं, ये टेस्ट एलजी पेज से ही चलाता हूँ, मतलब ये टेस्ट वाले टेस्ट पेज से चलाता हूँ। एक्सएमएल फाइल जरा डालो ना, वो मैं क्योंकि जब तरीका थोड़ा सा प्रोसेसिंग, भूल गया। अभी कब आ रहा था उसको भी आता है। अच्छा सचिन, आई हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट कॉल, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम चाहिए बस, 2 मिनट, ठीक है। कोई इशू नहीं यस सचिन, सॉरी। है, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक मिनट, इसको दोबारा चलाते हैं। एक चीज नोटिस करी आपने, इसने ना नेक्स्ट, जब उसने अपडेट के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया
तो इसने ना इसका जो नेम है, विनीत का जो नेम है ये वाला, ये वाला, इसका जो क्लिक किया ये वाले का, इसने नहीं, हाँ ये वाले का, तो इसने क्या किया, इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बस इसको क्लियर कर दिया, आगे डेटा ऐड नहीं किया। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास डेटा लिमिट है, तो उसने बस क्लियर पे किया और उसके बाद उसने डेटा ऐड नहीं किया, तो डेटा खत्म हो गया, तो प्रोग्राम भी वहीं पे एंड हो गया। थर्ड वाले पे गया वो, फोर्थ वाले पे भी जाता, फिफ्थ पे भी जाता, अगर डेटा की लेंथ उस हिसाब से हमारे एक्सेल शीट में होती तो, ठीक है। हालांकि ये हमारा पॉइंट नहीं है, और बताया मैंने आपको, क्योंकि डेटा हमारा उस हिसाब से होगा, तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उसकी लेंथ चलेगी। लेंथ कह रहा हूँ मतलब लूप चलेगी डेटा के हिसाब से, ठीक है। अभी बात आती है हमारी किस पे, अगर प्रोग्राम देखते हैं हमारा, फालतू का प्रोग्राम आपको नहीं आते ना, तो फिर यही करते हैं आपको। इसको क्लोज करने का बताऊंगा तरीका ना, ऑटोमेटिक आ जाते हैं रिपोर्ट में, राइट क्लिक, रिफ्रेश, आउटपुट, रिपोर्ट, ओपन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, उसको नल दिखाई दिया डेटा में हमारे पास, ये रहा उसका एक्सेसर में उसको नल मिला, तो ये तो उसका रीजन हो गया, ठीक है, फेल होने का। अब बात आती है कि उसने फर्स्ट वाला क्यों नहीं लिया, सेकंड वाला, थर्ड वाला ऐसे क्यों चल रहा है। उसका चलने का जो रीजन है ना, उसका चलने का रीजन जो है वो हमारा ये दो की है, क्योंकि हमने इसमें जे पास किया हुआ है, ठीक है। एक चीज देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना इसको बना रहा हूँ वाइल लूप। वाइल लूप में हमें पता है कि इंडेक्स पहले देना पड़ता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वल के इक्वल 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको 1 से चला रहा हूँ, और के मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसके अंदर, एंड देन वाइल लूप में के प्लस प्लस अपडेशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारे क्लिक पे, ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग पे। एक बार इससे चलाते हैं, अब इसने फर्स्ट वाले को पिक किया है ना, और सेकंड वाला भी कर दिया, सेकंड वाला भी कर दिया, और जैसे वो उस पे गया, उसने बस खाली उसका एंटर दिया, ये देखो इसका बस खाली उसने इस पे बस खाली क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसने क्या किया, उसका क्लियर करके ऐड नहीं किया। रीजन आपको पता है, डेटा ऐड क्यों नहीं किया उसने, वरना वो सबको ही करता हुआ चलता, ठीक है। तो अब ये जो है यार सिस्टम ना, हीरो ने नाम दिख कर गर्मी में लैपटॉप ठीक है, ये समझ में आया। एक बार ना आप ना एक चीज करना, इसमें ना असर्शन लगाना, ठीक है। असर्शन मतलब कैसे, जैसे आपने डेटा ऐड किया फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट ऐड किया मतलब एक पूरी रो का डेटा ऐड कर लिया, देन सेकंड रो का डेटा ऐड कर लिया, फिर ना ये चेक करना कि वो डेटा आपके कहाँ पे रखा हुआ है, अपडेटेड मतलब जो लिस्ट बनी है नई वाली उसमें, ठीक है। देन उस डेटा से मैच करके देखना नया वाला डेटा, कोई एक और एक्सेल शीट बनाना, उसमें रैंडम डेटा क्रिएट करना, देन जो आप डेटा ऐड करोगे उसको अपडेट करने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपका कोड ना उस एंट्री को ढूंढेगा,
और जैसे उसको वो एंट्री मिल जाएगी ना कोड के अंदर, मतलब सीट वेब के अंदर, वेब टेबल के अंदर, देन वो उसको अपडेट करेगा। लॉजिकली समझ में आया? समझ तो आया। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो डेटा हम ऐड करेंगे उसको एडिट करना है। हाँ, उसको एडिट करना है, और उसको एडिट करने के लिए आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा कि वो जो आपका लॉजिक है वो उसको ना, जो आपकी लिस्ट है उसको भी तो सर्च करे पहले। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो नई लिस्ट क्रिएट नीचे एंड के थ्रू इसको अपडेट करना है। ठीक है, जैसे विक्रम और विनीत है तो आपको विक्रम और विनीत को अपडेट करना है जो सेकंड लिस्ट होगी उसमें। अगर फर्स्ट में नहीं मिला, फर्स्ट रो में नहीं मिला तो स्किप, सेकंड रो में नहीं मिला स्किप, थर्ड में नहीं मिला स्किप, फोर्थ में मिल गया एड मतलब अपडेट, फिफ्थ में मिली अपडेट, ऐसे। ठीक है, ट्राई करो तो इसको। सिर्फ और सिर्फ जो हमने ऐड करा हुआ है डेटा उसको एडिट करना है, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको एडिट नहीं करना। हाँ, उसको एडिट नहीं करना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा। हाँ, इसको ट्राई करना, और एआई वगैरह जो भी हो सकता है ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि एआई का यूज़ करना आना चाहिए, मैंने बताया भी था। बिल्कुल। ठीक है, एसर्शन लगा के देखना कि जो आपने अपडेट किया है वो यहाँ पर आया है, एंड देन आने के बाद वहाँ पर जो है आपके एक्सेल से मैच हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा बैठना पड़ेगा इसके लिए आपको, और ट्राई करना। ठीक है। ठीक है, और अविनाश आप भी जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप भी ट्राई करना एक बार इसमें। ठीक है, चलो कल हम देखेंगे वेट्स कि किस तरीके से हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होकर कैसे हम दोनों को, मतलब कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट। बाय।